हाईकोर्ट का बड़ा आदेश कि 72 घंटे के अंदर रिम्स के इर्द गिर्द जितने भी अतिक्रमण हैं उसे हटाने का आदेश दिया गया है रिम्स डायरेक्टर को। आपको बता दें कि मैं इस वक्त रिम्स के बगल में मौजूद हूँ, जहाँ पे अतिक्रमण करके तमाम लोगों ने ठेला कुमचा लगाया हुआ है। हालांकि ये दुकानें जो है वो लंबे समय से लग रही है और यहाँ पे जितने भी खाना खाने के लिए लोग आते हैं वो तो या तो रिम्स के परिजन होते हैं या फिर यहाँ के आसपास के निजी यानी कि लोकल लोग होते हैं। हालांकि इनका कहना है कि हर बार हमें अतिक्रमण कर यहाँ से हटाया जाता है। निगम की तरफ से जब भी टीम आती है हमें यहाँ से ठेला हटाया जाता है, लेकर जाना पड़ता है, लेकिन बार बार ये कब तक चलेगा? हमें रिम्स परिसर में ही जगह देनी चाहिए। उधर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है कि यहाँ पे जितने लोग भी अतिक्रमण करके रखे हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे जाम की समस्या बनी रहती है, ऐसे में अतिक्रमण हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है एम्बुलेंस की जो गाड़ी है वो फंस जाती है। लेकिन अगर हम दोनों पहलू देखें तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का जो आदेश है वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जाम तो हमेशा बनी रहती है, जिसमें एम्बुलेंस भी कई दफ़ा फंसती नजर आती है। लेकिन अगर दूसरी ओर हम इन मासूम चेहरों को देखें जो दिन रात यहाँ पे ठंड नहीं देखते, बरसात नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, बस अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। अगर हम इनकी बात सुने तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि कई दिनों से ये डिमांड कर रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं मांग है कि हमें रिम्स परिसर में ही छोटा सा जगह दिया जाए ताकि हम भी अपना रोजी रोटी चला सके। हालांकि हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे, कितनी परेशानी होती है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रांची के रिम्स के बगल में जहाँ पे तमाम लोगों ने यहाँ पे ठेला खोल के रखा है और कई गरीब लोग भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं, जो रिम्स में दूर दराज से इलाज करने के लिए आते हैं। भैया क्या कहेंगे, अभी जो आप लोगों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया उसके बारे में कोई जानकारी है? हम लोग को तो यही कहना है मैम कि मान लीजिए हम लोग गरीब आदमी अपना पेट भी पालते हैं और जनता का सेवा भी करते हैं। जितने रिम्स में लोग आते हैं पेशेंट लोग, एक जन का खाना मिलता है, बाकी किसी का 5 4 गो कोई 5 गो, उन लोग खाने के लिए कहाँ पे जाए? हम लोग को भी कहीं छोटा सा जगह मिल दिया जाए ताकि इन लोग का भी इस बराबर हम लोग सेवा करें, हम लोग का भी रोजी रोटी चलता रहेगा। हम लोग को कहने यही लोग है। क्या चीज़? हाँ, पेपर में देखें कि 72 घंटा का टाइम दिया गया हुआ है। तो आप 72 घंटे के अंदर खाली करेंगे? आप अगर खाली कर देंगे मैम तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? नहीं, हम लोग कैसे खाली करेंगे? हम लोग को कहीं एक साइड कहीं छोटा जगह दे दिया जाए, हम लोग खाली कर देंगे। यही डिमांड है कि जी नहीं, बस यही डिमांड है हम लोगों का। अगर अतिक्रमण होता है तो खाली नहीं करेंगे? नहीं, अतिक्रमण आता है तो हम लोग भागेंगे, फिर लगेंगे। हाँ, फिर लगेंगे। कहाँ जाएंगे? हम लोग का पेट का सवाल है। बोल रहे हैं कि जब अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उस वक्त हटा देंगे, लेकिन वापस हम फिर लगाएंगे, क्योंकि बात हमारी रोजी रोटी की है। देखिए बात छोटी है लेकिन गौर करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो भी ठेला लगा रही है कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। आंटी कितना मेहनत करते हैं, कितना समय लगता है इसे बनाने में? बहुत मेहनत लगता है। 6 बजे 3 बजे भोर से लेके हम 11 बजे रात तक यहाँ रहते हैं। सब वही सेवा पानी खाना पीना सब टोटल हम यहाँ से देते हैं। गर्म पानी देते हैं, चाय देते हैं, खाना देते हैं, रोटी देते हैं, टोटल हम यहाँ से देते हैं। और ये 72 घंटे वाला पता है आपको? ये तो हमको पता है, तो वही सोच रहे हैं ना। बोल फिर आएगा हटाएगा, फिर वो चल जाएगा, फिर हमको भी लगाना है। जब कोई व्यवस्था नहीं देगा हमको तो वही काम करना है। 2 बाल बच्चा भी पोसना है। देखिए पब्लिक को भी हमको सेवा करना है, वही हमको भी काम है। तमाम लोगों का यही डिमांड है कि हम यहाँ से तो खाली करके नहीं जाने वाले। अतिक्रमण हटाया जाता है हम हटा देंगे, लेकिन बावजूद उसके फिर से हम यहीं पे लगाएंगे, क्योंकि बात हमारी पेट की है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या जिस तरीके से आदेश है हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना है या फिर यहाँ से हट के कहीं और जाएंगे। दीदी कब से लगा रहे हैं यहाँ पे दुकान? लगभग हम लोग को 5 6 साल हो गया। अब यहीं लगाएंगे और यहीं रहेंगे। और जो हाईकोर्ट का आदेश है मैडम? हाईकोर्ट का आदेश का पालन करेंगे, लेकिन हटाएंगे फिर लगा देंगे। कहे कि हम लोग का यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं सब कुछ चले। कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए? हम लोग जा भी कहाँ सकते हैं? यही गाँव का है यही। हाँ, क्या बेचते हैं? वही समोसा चाट, हाँ वही खिलाते हैं पिलाते हैं। यही काम करते हैं 4 साल? यही काम करते हैं 4 साल से, यहीं रहना है, यहीं हम लोग का यही काम करना ही है। बस हम लोग 10th तक पढ़ाई किए हैं। 10th तक पढ़ाई किए हैं। इसी से पूरा घर चलाते हैं? यही से पूरा घर चलता है, इसी से चलता है। कौन है घर में? 2 बाल बच्चा है, हस्बैंड है, सब इसी से चलता है। इसी से चलता। अगर हटा दिया जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को जगह दे।
उसके बाद हट जाएंगे। बड़ी चुनौती है इस बार। जितने भी दुकानदार हैं हमने उनसे बात किया, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन ज़रूर करेंगे, उनकी बात तक मानेंगे, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद फ़ौरन हम इसी जगह पे दुकान लगाएंगे, क्योंकि हमारा पेट का सवाल है और हम आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि 4-5 सालों से यहाँ पे दुकान लगा रहे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये दुकानें हटती है या फिर इन्हें किसी प्रकार का कोई रिम्स परिसर में ही जगह मिलता है जहाँ ये 2 वक्त का रोटी कमा खा सके। फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हाईकोर्ट के जिस तरीके से आदेश है इन्हें हटाया जाए, लेकिन दूसरी ओर इन्हें भी दुकान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक दुकानें नहीं बल्कि बहुत सारी दुकानें हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं, जिससे रिम्स के परिजन का ये भला होता है और कहीं ना कहीं ये भी 2 पैसा कमा पाते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं रानी गुप्ता, News 11 रांची। देखिए, कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं हमारे स्टेट ऑफिसर ने हमारे सिग्नेचर से जितने भी अवैध कब्जे हैं 148 से ज़्यादा हो चुके हैं, करीब 150 के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं। लोगों ने दुकानें ही नहीं लगा रखी, बिल्डिंग्स भी बना रखी हैं, लोगों ने अपने हिसाब से बाउंड्री तोड़ी हुई है, लोगों ने अपने हिसाब से खोमचे लगा रखे हैं, लोगों ने अपने हिसाब से अवैध घरों में कब्जा जमा रखा है। कब रिटायर हुए थे उनके लोग रह रहे हैं, लोगों ने रेजिडेंसेस में कब्जा कर रखा है, लोगों ने तरह तरह की दुकानें खोल रखी हैं, किसी के कहने पे टी स्टॉल खोल रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं, मंदिर बने हैं जो पहले बने थे वो और बड़े हो गए हैं, उनका इंक्रोचमेंट और हो रहा है। तो तरह तरह के इंक्रोचमेंट रिम्स में हैं और इस वजह से रिम्स में लोग गेट नहीं लगाने दे रहे हैं। धर्म के नाम पर बाउंड्री असुरक्षित है, इसके चक्कर में चोरियां हो रही हैं, बाइक्स उठ जा रही हैं, सिक्योरिटी इनफेक्टिव हो रही है। तो वो रिम्स में जो डिसीजन गवर्निंग बॉडी में या स्टेट कमेटी में हुए वो तो इम्प्लीमेंट होंगे ही। और अब ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये कह दिया है कि 72 घंटे में हटाओ, तो इसमें डायरेक्टर का कुछ रह ही नहीं गया है। डायरेक्टर चाहे भी अगर किसी का फेवर करना तो नहीं कर सकता है, ये मैं खुला बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास तरह तरह के लोग आ रहे हैं। तो एक तो अधिनियम के हिसाब से भी, जो सरकारी अधिनियम है उसके हिसाब से भी सरकारी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता, और अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस ली है उसके हिसाब से अवैध कब्जा हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है। तो इस पे पूरी कार्रवाई चल रही है। हमने हर जगह नोटिस चस्पा करवाए हैं, हमने संबंधित जिला प्रशासन को इन्फॉर्म किया है, हमने ऑनरेबल्स को भी इन्फॉर्म किया है, जो लोकल एमएलए या लोकल ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है उनको भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि जब कब्जे हटते हैं तो चारों तरफ से प्रेशर आने लगता है। तो हमने जरूरी न होते हुए भी हमने सबको इन्फॉर्म किया हुआ है, प्रशासन को इन्फॉर्म किया है, और लगातार हम कल भी अनाउंसमेंट करवाए थे, गाड़ी से आज भी अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि अपने आप कब्जा हटा लें, नहीं तो बलपूर्वक नियमानुसार बलपूर्वक कब्जा हटा दिया जाएगा और इसका खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा। तो इस पे कार्रवाई चल रही है। 72 घंटे का टाइम ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है, 72 घंटे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो हट जाएंगे, मुझे पूरी गारंटी कोई नहीं हटेगा, और नहीं हटेगा तो फिर जिला प्रशासन के लिए स्ट्रिक्ट आदेश हैं, वो हम अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रहे। अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये तक डिसाइड कर दिया है कि कौन ऑफिसर क्या करेगा। ये कोर्ट ने अब ये भी डिसाइड कर दिया है कि कौन नोटिस चस्पा करवाएगा, कौन नोटिस इशू करेगा, कौन अनाउंसमेंट करवाएगा, कौन सुपरविजन करेगा। हमने सिर्फ एक कमेटी बना दी है और हम केवल इंश्योर कर रहे हैं कि वो एग्जीक्यूशन हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखे।